आप यकीन करें कि वो जो कहता था कि मैं रुलाऊंगा, तो वो लाने वालों को रुला रहे हैं। बाकी तो हम सारे आराम से बैठे हैं, बाकी तो हम आराम से सुख चैन से बैठे हैं, मियाँ साहब भी आराम से बैठे हैं, डार साहब भी आराम से बैठे हैं, लोगों की दुआएं उनको मिल रही हैं, मैं भी आराम से बैठी हूँ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शहबाज साहब को भी, बल्कि उनके फैमिली के एक नौजवान है, तो मैं अक्सर उनको ये कहती हूँ, मैंने कहा तुम लोग अपना देखो सेहत, और शहबाज साहब की सेहत देखो, और तुम लोगों ने वो ज्यादा फिटनेस उनकी ज्यादा बेटर है, उनकी उम्र को देखो, बेचारे ने इतनी बीमारी गुजारी है, वो इतना ज्यादा काम करते हैं, और तुम लोगों ने अपना ये वेट भी नहीं कंट्रोल किया हुआ। तो मुझे कहने लगे कि अब शहबाज साहब से तो आप हमें ना मिलाएं, तो मैंने कहा नहीं, पर आप लोगों का मतलब फैमिली में एक रोल मॉडल हो, तो आपको अपना वजन भी कंट्रोल करना चाहिए और तेजी से काम भी करना चाहिए। जब जब भी कोई बात हो, कोई मैंने कोई काम करने को कहा था, कुछ लिखत पढ़त कोई आर्टिकल वगैरह, तो मैंने कहा अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये शहबाज साहब होते तो मेरा ख्याल है कि, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी क्यूट स्टोरी, और बड़ी मतलब मेरा ख्याल है कि लोगों को ये सुनने चाहिए ये स्टोरी। उनकी फैमिली वाले बताते हैं, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली भी बताती है और ब्यूरोक्रेट्स भी बताते हैं कि जब वो बीमार थे, बीमारी के आलम में जब वो सारा दिन फिरते रहते थे, तो उनके पाँव दुखते थे, और वो किसी से कंप्लेन नहीं करते थे। देखिए, कैंसर एक ऐसी मूजी मर्ज है, इतना मुश्किल है, लोग तो घर से नहीं निकलते, फिर जो ट्रीटमेंट आपको होती है उसमें तो वो, मेरा ख्याल है अल्लाह पाक को शायद ये था कि अब ये थोड़ा सा रेस्ट कर लें, शहबाज साहब रेस्ट कर लें, क्योंकि वरना तो वो बाहर होते, तो आप यू कैन इमेजिन कि वो कोरोना में फिर हर जगह पहुंचे होते, चैन तो उनको नहीं था। तो ये मेरा ख्याल है कि रेस्ट हो गया, कुछ फैमिली को उन्होंने टाइम दे दिया। अल्लाह पाक की अजीब कोई हिकमत होती है, हमें नहीं समझ आती। तो अच्छा है, फैमिली को काफी बेचारे टाइम पहले नहीं दे सकते थे, मशीनी तरीके से काम करते थे, और मेरा ख्याल है सबके साथ जितने ये काम करने वाले थे, डार साहब से सबको ये गिला रहता था कि जी इंटरव्यूज नहीं देते, पीआर नहीं करते, काम करते रहते हैं, वो भी आपने देखा है कि काफी तो ये मेरा ख्याल है सबके लिए उस तरह टाइम अच्छा होता है। हाँ, हमें एक ऐसा एंगल उनका देखने को मिला जो हम पहले ना देख सकते। किसी का दूसरा लेकिन देख ढाई सकते साल लेकिन 2.5 साल में नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन लोगों की बड़ी दुआएं, मेरा ख्याल है पंजाब में आप ऐसे ऐसे पीटीआई के घरों से, अब शहबाज साहब को आवाजें आती हैं, और मुझे लोग बताते हैं, बड़ी दूर दूर तक लोग कहते हैं कि ये तो शहबाज ही अच्छा था, ये हम किधर फंस गए हैं। तो सियासतदान हो, सियासी पार्टीज हो, पीटीआई की अपनी फैमिलीज जो है वो, और वो ब्यूरोक्रेट्स जो कंप्लेन करते हैं, जो पुलिस वाले और ये जो डीएमजी ग्रुप वाले कंप्लेन करते थे, मेरा उनसे वास्ता रहता था, तो वो कहते थे कि सख्त मिजाज थे, लेकिन बस काम पे सख्ती थी ये तो। लेकिन यहाँ तो ना तमीज है, एक अजीब किस्म का लाडला बिहेवियर है, और जाहिर है पाकिस्तान सबको अजीज है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, पुलिस वाला हो। अब आप देखें कि ये जो पिछले दिनों पुलिस वालों के साथ हुआ है, मैं आप ही के प्रोग्राम पे कह रही थी कि ये बजट्स किसने कम किए, इन्होंने आके कम किया ना 2019-2020 में। तो बस अल्लाह अल्लाह, मैं समझती हूँ कि अब ये देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन मेरे देर ख्याल है। है हाँ, शायद बिल्कुल ठीक शहबाज है। साहब की भी अब काम के दिन मुझे लग रहा है कि वापस आ आपने गए बार हैं। बार दो दफा जिक्र किया काम के दिन, क्या समझती हैं कि शहबाज साहब के बाहर आने से अपोजिशन के रवैये में कुछ तब्दीली आएगी? कोई ऐसी चीज एक्स्ट्रा होगी कि शहबाज साहब बाहर आए हैं? ऑपोजिशन के रवैये में क्या तब्दीली आनी है, ऑपोजिशन तो मसला है ही नहीं। ऑपोजिशन, मैंने आपके प्रोग्राम पे पहले भी इशारा दिया था कि पीडीएम में ये जो तनाज़े की लोग बात करते हैं, और ये जो आपस की जो ट्विटर पे हरकत हो रही है, इसको मैंने तो ज्यादा लिफ्ट ही नहीं कराई, इसलिए क्योंकि सब सियासी पार्टीज, क्योंकि पीटीआई एक सियासी पार्टी नहीं है, पीटीआई में जो सियासी लोग हैं वो भी यही कर रहे हैं, लेकिन ये जो बैठे हैं इनके इर्द गिर्द 4-5 लोग जो इनकी वजह से मशहूर हो गए हैं, हमारे ऊपर लाडले के साथ मुसल्लत हो गए हैं, उनके अलावा जो सियासी लोग हैं वो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन मोड में हैं। तो हर सियासी पार्टी तो ऐसे ऑपोजिशन में क्या फर्क आएगा, वो मैं देख रही हूँ, पीपीपी अपनी इलेक्शन कैंपेन में है, जेयूआईएफ अपनी इलेक्शन कैंपेन में है, और पीएमएलएन अपनी इलेक्शन कैंपेन की तरफ देख रही है, और यही हल है। हल भी यही है, हल भी यही है कि ये जो सिस्टम लाया गया है, ये जो एक ड्रामा, एक तजर्बा, जो कुछ भी आप कह लें, ये अब हो गया। अब इसको पैकअप करने के दिन आ गए हैं,
और फौरी तौर पे इसको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, समझने वाले समझेंगे कि क्वेटा में ये जो धमाका हुआ है, जो अफरा तफरी का आलम है, जो महंगाई का आलम है, आप देखें कभी मैंने नहीं सुना कि रमदान करीम में इस तरीके की महंगाई हो रही हो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ले लें, बजट आ रहा है, अजीब सूरत हाल है, हमें कुछ जिम्मेदार लोगों की फौरी तौर पे जरूरत है करेक्शन करने के लिए। और उस दिन तो खालिद मुनीर साहब का मैं ट्वीट देख रही थी, वो भी इसहाक डार को वापस बुला रहे थे। तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो कि जिनको आप टेक्नोक्रेट्स कह लें, मतलब स्पेशलिस्ट जो एक्सपर्ट है काम करने में, फाइनेंस में ठीक करने के लिए। बहुत इन्होंने नुकसान किया 2.5 साल में। तो ये जो अजीब किस्म के फजूल लोग हैं, मतलब इनको तो पहले देख के हंसी आती थी, अब शर्म आती है, रोना आता है। और पड़ोसी मुल्क से हमें लोग अब ताने देने शुरू हो गए हैं। तो शर्मिंदगी का बायस है कि वो किसी को खड़ा कर रहे हैं और थावर के बारे में नहीं पता, किसी को एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता, आपको दुनिया में कोई इज्जत नहीं रही। और जगह जगह बैठ के आप जब मुंह खोलते हैं, चाहे वो बड़ा लाडला हो या छोटे लाडले हो उनके दोनों, वो जब मुंह खोलते हैं एक शर्म का बायस बनता है। तो